नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका। आज मैं आपको क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण हैं वो कौन-कौन से हैं और उनके बिना माइनिंग नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और आज का जो वीडियो है वो मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको क्रिप्टो माइनिंग के लिए जो एसेसरीज़ इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो एक्सटेंशंस हैं ये जो क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ होता है, ये आप देख रहे होंगे। ये जो बेसिकली यूज़ होता है क्रिप्टो माइनिंग के लिए, ये जो है पावर केबल है एक तरह से। ये एक्सटेंशन है, मतलब पावर केबल को बड़ा करता है और एक ही स्लॉट से दो स्लॉट बना देता है। मतलब आपका जो एक स्लॉट है ना, उसी से आपके दो स्लॉट बन जाएंगे। मतलब आपको बहुत दिक्कत आती है कि भाई आपके पास जैसे मिल नहीं रही पावर केबल। जैसे ये पावर केबल है, आप देख रहे हैं, ये पावर केबल जो है, ये जो पावर केबल है, ये इस पे दो स्लॉट रहते हैं। अब इससे आप एक एक में लग जाएगा, एक से दो हो जाएंगे, फिर ये दो, फिर ये दूसरे में लगाओ, दूसरे चार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आपका जो वायरिंग, इसका तो वायर बहुत छोटा है। आपको तो ग्राफिक कार्ड दूर रखने हैं क्योंकि कूल रखना है। पास पास रखेंगे तो हीटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये एक्सटेंशन उसी के लिए काम में आता है कि इससे आपका लेंथ बढ़ जाएगी और एक एक्सटेंशन हो जाएगा। ये जो मार्केट में अवेलेबल है वो 200 रुपीज़ या 250 रुपीज़ में अवेलेबल है। मतलब आपको 200 से 250 रुपये में मिल जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दूसरा एक्सटेंशन है, ये जो है, ये एक तरह से डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। अब ये थोड़े बड़े माइनर्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब जो लोग माइनिंग करते हैं, अब वो दो रिग है उनके पास, और वो दो रिग जो रन कर रहे हैं, अब उसके लिए उन्हें, उनके पास जो डिस्प्ले है वो तो एक ही डिस्प्ले को, भाई दूसरी डिस्प्ले लेने जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपये की फिर दूसरी डिस्प्ले लेंगे, तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये 400 से 500 रुपये में आता है। मैं इसका एक बहुत अच्छा आपको बताता हूँ फ़ायदा। ये जो है, ये आपकी डिस्प्ले के लिए लग जाएगा, और ये जो पोर्शन है ना, ये दो, रिग वन रिग टू, ये दोनों के लिए यूज़ हो जाएगा आपका। यहाँ आपका डिस्प्ले लगा दीजिए, फिर रिग से वायर ले जाके इसमें लगा दीजिए, रिग 1 रिग 2, और बस जैसे ही आपको रिग 1 चलाना है तो 1 दबा दीजिए, 2 दबाना है तो 2 दबा दीजिए, तो आपके डिस्प्ले ऑटोमेटिक स्विच होंगे और एक ही डिस्प्ले में आपकी दोनों रिग बहुत आसानी से चल जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है बड़े माइनर्स के लिए। जो फालतू आप एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, 400 रुपये में अमेज़ोन पे अवेलेबल है ये, तो आप उसको बाय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ कि यूज़ करना चाहिए। फालतू में आप दो डिस्प्ले लगाएं या वो डिस्प्ले की झंझट, इधर से उधर डिस्प्ले ले जाएं, इधर से उधर डिस्प्ले ले जाएं, तो एक बहुत बड़ा इशू है ये। तो इसको ये बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है आज के टाइम का, वो है राइजर्स केबल। ये आप सोच रहे होंगे ये दो राइज़र केबल क्यों हैं। अब मैं आपको दोनों राइज़र्स केबल की डिफरेंट बिटवीन बताऊंगा। सबसे पहले जो राइज़र है वो भी एक राइज़र केबल है, जो रेड कलर की वो भी एक राइज़र केबल है। अब जो पहली राइज़र केबल है ब्लू कलर की, वो 4 कैपेसिटर है, और जो रेड कलर की राइज़र केबल है 8 कैपेसिटर है। अब वो हम कैसे पहचाने कि ये दोनों राइज़र केबल 4 और 8 कैपेसिटर, और दूसरी बात कि ये इनका 4 और 8 कैपेसिटर में फ़र्क क्या है। तो चलिए, ये हमने 4 कैपेसिटर उठा लिया, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से हमने 8 कैपेसिटर उठा लिया। अब मैं हम दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो है, इसमें आप गिनिए, ये 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4, ये सर्किट है, डमरू टाइप के दिख रहे होंगे, ये 4 है, मतलब 4 कैपेसिटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कैपेसिटर। आपको उसको ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये डमरू आपको दिख रहा है ना, ये 8 कैपेसिटर डब्ल्यू, मतलब 8 कैपेसिटर है। और ये है, ये देखिए, इसमें एक एक डमरू है, उसमें दो दो हैं, तो ये 4 कैपेसिटर है। और दोनों में सिमिलर ही प्रोडक्ट आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये 4 कैपेसिटर के साथ जो आता है, वो जो आता है 4 कैपेसिटर के साथ, वो ये यूएसबी केबल, और ये जो मदरबोर्ड में लगता है, जिससे मदरबोर्ड को डेटा आउटपुट इनपुट ट्रांसफ़र होता है, ये 8 कैपेसिटर में सिमिलर है दो, ये भी सिमिलर है यूएसबी केबल। ये देखिए आप, ये सिमिलर है, बस इसमें जो एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है ये साटा केबल। भैया साटा केबल जो आती है ना, वो होती है बहुत पास पास। अब
अब आप एक राइज़र में पावर दे सकते हो, 2 राइज़र में दे सकते हो। अब मदर पावर सप्लाई में तो एक ही साटा केबल है या 2 हैं। अब इतने दूर दूर आपने ग्राफिक कार्ड को लगा के रखा, उनको एक्सटेंशन देने के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और दोनों में जो फ़र्क है ना, वो सिर्फ अराउंड आप मान लो सिर्फ और सिर्फ एवरेजली जो फ़र्क है दोनों में 200 रुपये का मैक्सिमम फ़र्क है। ये 700 रुपये में आ जाती है, 900 रुपये लगभग में आती है। ये जो सबसे अच्छी आती है ना, वो पाई नेटवर्क की आती है। आप अभी अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे ना, पाई नेटवर्क, बहुत अच्छी राइज़र आती है। और मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा कि जो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है और क्या फ़ायदा है कि इन दोनों को लगाने से, मतलब दोनों को जो फ़ायदा है 8 कैपेसिटर में क्यों ज़्यादा है। देखिए, जो डेटा आउटपुट ट्रांसफ़र होता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी का और डेटा का ट्रांसफ़र होता है, वो इन्हीं डमरुओं से होता है। अब जितने आप खुद समझ सकते हैं कि जो अब पावर जा रही है, आ रही है, जा रही है, डेटा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो ये शॉर्ट होने का डर बहुत रहता है। मगर 8 कैपेसिटर में लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छी है, लोड बहुत अच्छा बैलेंस होता है इनमें। और सबसे अच्छी बात है इन दोनों राइज़र्स में, आप जो मेन 8 कैपेसिटर है, दोनों अच्छी हैं मेरे हिसाब से। मगर मेरे हिसाब से तो आप 8 कैपेसिटर लीजिए, 4 कैपेसिटर शॉर्ट बहुत जल्दी होगी। और आपको ग्राफिक कार्ड के साथ ये रिस्क लेना है तो आप मतलब 4 कैपेसिटर लीजिए, नहीं तो आप नॉन रिस्केबल, मतलब कम रिस्क है जिसमें 8 कैपेसिटर में, तो आप 8 कैपेसिटर लीजिए। देखिए ये कितना प्रीमियम क्वालिटी है 8 कैपेसिटर में। और यही आप देखिए 4 कैपेसिटर, सिर्फ 150-200 रुपये बचाने के चक्कर में आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं अपने ग्राफिक कार्ड्स के साथ। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप 8 कैपेसिटर में जाइए। थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगेगा, मगर आपके ग्राफिक कार्ड में बहुत हद तक सेफ्टी हो जाएगी। और मेनली इसमें यही एक पॉइंट है कि जो डेटा आउटपुट एंड ट्रांसफ़र होता है ना, जो पावर आती है जाती है, आती है जाती है, वो 8 कैपेसिटर बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंडेड करूँगा ना, यदि आप लोग माइनिंग कर रहे हैं या आपको माइनिंग की सोच रहे हैं या आपको राइज़र्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 8 कैपेसिटर पर जाइए। बहुत अच्छा ऑप्शन है 8 कैपेसिटर। और थोड़ा रिस्क कम, ऐसे तो 4 कैपेसिटर भी ख़राब नहीं है, मैं भी ये नहीं कहता, मगर रिस्क ज़्यादा है उसमें। देखो वो भी ख़राब नहीं होती, अब 6-6 साल बाद लोगों की चल रही हैं, मगर जब मार्केट में आपके पास 8 कैपेसिटर का ऑप्शन है और सेफ्टी ज़्यादा है उसमें, तो 100-150 रुपये चक्कर में आप 8 कैपेसिटर में चाहिए।